दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी साइंस बुक का पेज नंबर 63 पढ़ेंगे और इस पेज में पिछले वर्ष जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में मुख्य परीक्षा में, वो सारे प्रश्नों का संग्रह है। यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाले सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे आप 1 से 2 बार देखिए, याद ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो यह भूटान है जो कार्बन नेगेटिव देश बना है। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो ये बुध ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? यह है उदयपुर। यह उस समय का करंट अफेयर्स है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो ये आयन मंडल से ही सभी तरंगें वापस लौटती है और रेडियो संचार का कार्य करती हैं। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सर्ज प्रोटेक्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो ये मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता है। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो ये वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक में किया जाता है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित हैं? पौधे एवं जंतु से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया? ये श्रीलंका को। तो ये 2016 का करंट अफेयर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ये सुपरसोनिक के रूप में। कैडवर को कहा जाता है? कैडवर शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को कैडवर कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एस्केप का, ESC। कंप्यूटर के संदर्भ में टेम्पलेट है एक जावा एप्लीकेशन, एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन। ये भी करंट अफेयर्स है। नितिन गडकरी 2016 में पुणे केंद्रीय मंत्री, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो ये इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के कारण ही
तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह भी है करंट अफेयर्स 2016 का जो इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा गो वाइल्ड फॉर लाइफ, ये भी करंट अफेयर्स है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h2/h1। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? ग्रहों की स्थिति। पाइथन है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो ये खगोलिकी से संबंधित है। ये करंट अफेयर्स। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? 3 बार। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ है? ब्लैक कार्बन का। ये करंट अफेयर्स है 2000 उस समय का। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में गायरोस्कोप का प्रयोग का सिद्धांत नहीं किया जाता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। रेल वायर है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कंपाइलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप 1 से 2 बार जरूर देखिए। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये बैटरी द्वारा। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? यह है फाइटोप्लैंक्टन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशेष कोड। तो यह पेज यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।